देखत बन शर शैल सुहाई, वाल्मीकिया श्रम प्रभु आई। भगवान भी आश्रम पर ही जाते थे, जमीन पर सो जाते थे, कुश की चटाई पर आराम करते थे। आश्रम का तो महत्व ही अलग है, होटल में सोने का तो अलग ही प्रभाव है। आश्रम में फर्श पर सो जाओ तो भी संस्कार रातों रात बदलते हैं, सुंदर हो जाते हैं। आश्रम में आइए, और आश्रम में सुविधा नहीं ढूंढना है, जहां पर जैसी व्यवस्था मिले चटाई बिछा के सो जाना है। ऐसे हर आश्रमधारी, वाल्मीकि भी अपने आश्रम पर भगवान राम के लिए सुंदर व्यवस्था करते हैं। देखत बन शर शैल सुहाई, वाल्मीकिया श्रम प्रभु आई। वाल्मीकि के आश्रम पर राम गए, सुतीक्षण के आश्रम पर राम गए हैं, भरद्वाज के आश्रम पर राम गए हैं। सोचिए, शरभंग ऋषि को भी राम ने दर्शन दिया है। शिवरी के आश्रम पर भी राम गए। राम को देखो तो सबके आश्रम में ही गए, लेकिन किसी के आश्रम में राम परमानेंट नहीं रुके। एक दिन दो दिन, एक दिन दो दिन। जब ज्यादा लंबा रुकना था, 14 वर्ष का वनवास था, तो राम ने चित्रकूट में कामदगिरी पर्वत के ऊपर वाल्मीकि ऋषि के प्रेरणा के अनुसार स्वयं का कुटिया बनाया था। स्वयं की कुटिया में रहते थे, क्योंकि एक गृहस्थ व्यक्ति जब कोई सन्यास धारण करने वाले के आश्रम पर बहुत लंबे समय तक परिवार के साथ रहता है, तो उस सन्यासी संत की साधना में थोड़ा बाधा पड़ने लग जाती। इसलिए राम ने कहा था, हे वाल्मीकि, मैं आपके आश्रम पर नहीं रुकूंगा, मैं अलग आश्रम कुटिया बनाकर रहूंगा। कामदगिरी पहाड़ की परिक्रमा लोग करते। महान पुरुष जहाँ चरण रख देते हैं, जहाँ जन्म ले लेते हैं, जहाँ थोड़ा रुक जाते हैं, टिक जाते हैं, उस धरती की भी पूजा होने लग जाती है। उसको तीर्थ मान लिया जाता है और उसको लोग नमन बंदन करते हैं, उसकी धूल लोग मस्तक में लगाते हैं। जहाँ महान आत्माओं का जन्म हो जाता है, वो धरती तीर्थ बन जाती है।